इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ये हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जिसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जब कार स्टार्ट होती है या बस स्टार्ट होती है और कार और बस चलना शुरू करती है तो हमें एक जर्क लगता है, जर्क मतलब झटका लगता है, पीछे की तरफ या आगे की तरफ? पीछे की तरफ। जब कार स्टार्ट हो रही है तो पीछे की तरफ झटका लगता है या आगे की तरफ? पीछे की तरफ। कौन कौन कह रहा है पीछे की तरफ? सबने एक्सपीरियंस किया है? Yes, sir. When a car और बस स्टार्ट्स तो हमें एक जर्क लगता है, जर्क मतलब झटका पीछे की तरफ। एक्चुअली में क्या होता है कि जब कार और बस रुकी हुई थी, हमारी बॉडी भी रुकी हुई थी, रेस्ट पर थी और रेस्ट पर ही रहना चाहेगी ड्यू टू सभी ऑब्जेक्ट की, सभी बॉडीज की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। जब हम कार में बैठे हुए थे या बस में बैठे हुए थे तो कार रेस्ट पर थी, हमारी बॉडी भी रेस्ट पर थी। जैसी कार स्टार्ट हुई, कार किसमें आई? मोशन। कार किसमें आई? मोशन। हमारी बॉडी रेस्ट पर थी और रेस्ट में ही रहना चाहेगी ड्यू टू, इसलिए हमारी बॉडी उस मोशन को अपोज करती है। तो कार तो जाती है आगे और हम जाते हैं पीछे। कार जाती है, कार और बस जाती है आगे और हम जाते हैं पीछे ड्यू टू, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर है और रेस्ट पर ही रहना चाहती है ना। तो बस और कार कहाँ जा रही है? आगे। और हमारी बॉडी कहाँ जा रही है? क्योंकि वो उस मोशन को अपोज कर रही है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है? फिर कार और बस जब मोशन में आ जाती है तो हमारी बॉडी भी मोशन में आ जाती है, हाँ है ना? yes, और जब बॉडी और जब हमारी कार, जब हमारी बस मोशन में है, हमारी बॉडी भी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी ड्यू टू किस प्रॉपर्टी की वजह से? और जैसे आप ब्रेक सप्लाई करोगे कार पे या बस पर, ब्रेक सप्लाई होते हैं, हमें फिर से झटका लगता है, हमें फिर से जर्क लगता है। इस बार आगे की तरफ या पीछे की तरफ? आगे की तरफ। कौन कौन कह रहा है आगे की तरफ? सभी ने एक्सपीरियंस किया ये? जैसी कार्स में ब्रेक लगते हैं या बाइक्स में ब्रेक लगते हैं या बस पर ब्रेक लगता है तो हमें झटका लगता है कहाँ? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी किसमें थी? किसमें थी? खास तौर पर इधर ध्यान दो, किसमें थी हमारी बॉडी? और किसमें ही रहना चाहेगी? ड्यू टू हमारी बॉडी मोशन में थी, मोशन में ही रहना चाहेगी ड्यू टू इनर्शिया। दैट इज व्हाई जैसे ही ब्रेक सप्लाई होते हैं, जैसे ही ब्रेक्स लगाते हैं कार में या बस में तो कार और बस तो रुक जाती है लेकिन हमारी बॉडी रुकना नहीं चाहती क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में थी तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। इसलिए हमें झटका लगता है आगे की तरफ। इसलिए हमें नेचुरली झटका क्या लगता है? आगे की तरफ, क्योंकि मोशन में ही रहना चाहेगी। कार तो रुक गई लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी? आगे की तरफ जाएगी, मोशन में ही रहना चाहेगी ड्यू टू ऐसा सभी ऑब्जेक्ट्स, ऐसा सभी बॉडीज के साथ होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, रेस्ट में है तो। और एग्जांपल्स देखते हैं। कभी हम कारपेट को या चादर को ऐसे ही तो झाड़ते हैं, ऐसे झाड़ते हैं या ऐसे ऐसे करके झाड़ते हैं? ऐसे झाड़ देते हैं, है ना? या कई बार हम क्या करते हैं, जो बड़ा सा मोटा सा कारपेट होता है उसको रोप पर टंगाते हैं, हैंग करते हैं और फिर एक बैट टाइप कुछ लेकर बहुत तेज उसको हिट करते हैं, स्टिक से उसको हिट करते हैं, सारी धूल जड़े आती है एकदम से। होता है नहीं होता ऐसा? या कारपेट को या चादर को ऐसे झाड़ के सारी धूल जड़े आती है एकदम से, होता है? किस किसने किया है रियल लाइफ में? तुम तीनों ने नहीं कोई चादर झाड़ी आता है? झाड़ के काम करने चाहिए। तो जब आप उस चादर को झाड़ रहे हो या उस कारपेट को बीट कर रहे हो, बेसिकली आप उसको किसमें लेकर आ रहे हो? किसमें लेकर आ रहे हो? तो जैसे आपने उस चादर को ऐसे झाड़ा, चादर तो आ गई मोशन में, लेकिन उसके अंदर के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो किसमें थे? और किसमें रहना चाहिए? ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? तो चादर तो आपने ऐसे कर दी लेकिन डस्ट पार्टिकल्स इस बात को समझ नहीं पाए, वो तो रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाहेंगे ड्यू टू, तो डस्ट पार्टिकल्स उससे अलग हो जाते हैं और जैसे ही वो चादर से अलग हुए डस्ट पार्टिकल वो नीचे गिर जाएंगे। नीचे कौन खींच रहा है उनको?
कौन खींच रहा है? या तो नीचे गिर जाएंगे या एयर के साथ आगे चले जाएंगे। डस्ट पार्टिकल्स तो हल्के होते हैं, है ना। तो इस तरह से चादर झड़ जाती है। भाई चादर में जो भी धूल के, मिट्टी के पार्टिकल्स थे, डस्ट के पार्टिकल्स थे, जैसे ही आपने उसको ऐसे झटका, क्या हुआ, वो तो मोशन में आ गई, बट डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। किसकी वजह से? किसकी वजह से? तो वो डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पर ही रह जाते हैं, और रेस्ट पर रहने की वजह से वो उस चादर से, उस कारपेट से अलग हो जाते हैं, और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। किसकी वजह से? या आगे चले जाते हैं। किसकी वजह से? बताओ, चादर झाड़ने का प्रोसेस किस किस को क्लियर है? तो जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो वो बेसिकली साइंस ही तो है। किसकी वजह से हो रहा है ऐसा? किसकी वजह से हो रहा है ऐसा? कोई दिक्कत इसमें? एक और रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। इनर्शिया वैसे है क्या? गुड। ये ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है, ये किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और होता है नहीं होता ऐसा? ठीक है। जब हम सुबह को सो रहे हैं तो हम सोते ही रहना चाहते हैं, जब हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। होता है नहीं होता ऐसा? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर आकर ना पड़े, तब तक कि हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। होता है ज्यादातर ऐसा? तो स्कूल के लिए उठना पड़ता है, चलो अभी तो समर ब्रेक हो गया, लेकिन वैसे तो उठना पड़ता है ना स्कूल के लिए। तो स्कूल के लिए जब उठना पड़ता है तो हम उठ नहीं पाते। किसकी वजह से? क्योंकि हम रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे गाल पर ना पड़ जाए, जब तक कोई उड़ती हुई चप्पल हमारे मुंह पर ना पड़ जाए, है ना। तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। ये जो लाइन है कि जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, ये वाली लाइन न्यूटन ने ऐड की। किसने ऐड की थी? न्यूटन। और यहीं से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकल कर आता है। क्या आता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ, बात नहीं करनी, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि ये इनर्शिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। इस लॉ के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। इतनी बात तो इनर्शिया की हो रही है सारी, ये तो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है। फिर उन्होंने न्यूटन ने क्या ऐड किया उसके आगे? until and unless an external unbalanced force is applied on it, जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। कौन सी फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। हमने पढ़ा था ना कल, सारा इफेक्ट कौन डालती है? अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स से तो सिर्फ क्या चेंज होती है? याद आ रही है सारी चीजें? तो कौन सी फोर्स लगनी चाहिए? अनबैलेंस फोर्स, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था वो मोशन में आ सकता है, और जो मोशन में था वो रेस्ट में आ सकता है, लेकिन बाहर से कोई फोर्स लगनी चाहिए। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो वो रेस्ट में है तो मोशन में है तो ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? अब कल सुबह को घर वाले नहीं उठाएंगे तो पड़े रहेंगे हम पूरे दिन, सोते ही रहेंगे। होता है नहीं होता ऐसा? 11-11, 12-12 बजे उठ रहे हैं, वो भी घर वाले उठा रहे हैं। अरे अब तो उठ जाओ, अब तो 12 बज गए, पूरा दिन सोते रहोगे। होता है या नहीं होता ऐसा? Object is at rest tend to remain at rest. Object is in motion tend to remain in motion. Due to which property? Inertia. किस-किस को क्लियर होगा ये? जब खेलना शुरू करते हैं, गेम खेलना शुरू करते हैं, मोबाइल पर ही गेम खेलना शुरू कर दिया, फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, रनिंग में आ गए हैं, मोशन में आ गए हैं, वो मोशन में ही रहना चाहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स फिर से ना पड़े, है ना। मोबाइल में फ्री फायर खेल रहे हैं, मोशन में आ गए हैं, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। कब तक मोशन में रहोगे? जब तक उड़ती हुई चप्पल फिर से ना आ जाए, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो ये तो चलो मजाक की बात हो गई, समझने की बात हो गई। याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है। इसके डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कार और बस जब स्टार्ट होती है तो कार और बस आगे जाती है और हमारी बॉडी पीछे जाती है। किसकी वजह से? इनर्शिया। जब कार और बस रुकती है तो कार और बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारी बॉडी नहीं रुकती, हमारी बॉडी आगे जाती है। किसकी वजह से? इनर्शिया। किसकी वजह से? इनर्शिया। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है? जब कार और बस पर कोई सामान लेकर जाते हैं तो उसको टाई करके लेकर जाते हैं।
बांध कर लेकर जाते हैं। ये किस किस को पता है? सभी को पता है। रीजन? सामान क्यों गिरेगा? आराम से चलाएंगे। इसकी वजह से कौन है खतरनाक चीज? ठीक है। मान लो मैं बड़ा महंगा सा टीवी खरीद कर लेकर आया, बड़े साइज का, मुझे बहुत बड़ा मूवी देखने का शौक है, बड़े लेवल का, तो मैं बड़ा सा टीवी देखकर लेकर आया, मेरी कार से भी बड़ा, ठीक है। तो मैंने अपनी कार के ऊपर उसको रख लिया, क्योंकि कार के अंदर तो आ नहीं रहा, कार से बड़ा, ठीक है। अब कार के ऊपर मैंने रख लिया, अच्छा खासा महंगा टीवी है। कितने में आता है महंगा टीवी? 50-60 हज़ार में आ जाता? नहीं, 80,000 तक मान लेते हैं, ठीक है। चलो 80,000 में मेरे पास एक नया टीवी है, बढ़िया अच्छे साइज का, जितने की मुझे जरूरत थी। कार में नहीं आ रहा है तो कार के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की, कार तो आ गई मोशन में। वो जो टीवी था वो रेस्ट पर था, और रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, किसकी वजह से? तो कार तो आगे निकल जाएगी, वो 80,000 पीछे रह जाएंगे। होगा या नहीं होगा? तो एक तो टीवी टूटने की आवाज आएगी, एक दिल टूट जाएगा। होगा या नहीं होगा ऐसा? राइट। तो चलो ठीक है, बाय चांस की बात है, मेरी किस्मत बढ़ जाती, वो बच गया, वो थोड़ा बहुत ही सरका और मुझे पता भी नहीं चला, वो बचा हुआ है, और मैं आराम से मस्त कार चला रहा हूँ और ऊपर 80,000 का टीवी रखा हुआ है, बिंदा बना हुआ। और जैसे ही आगे जाकर स्पीड ब्रेकर आया या मैंने एकदम से ब्रेक मारे, तो मैं तो रेस्ट में आ गया। वो जो टीवी मोशन में था वो किस में रहना चाहेगा? तो इस बार दिल टूटने के बाद सामने से आएगी, हाँ है ना? क्योंकि वो जो टीवी था वो मोशन में था, मोशन में ही रहना चाहेगा और मेरी आंखों के आगे गिर जाएगा। होगा या नहीं होगा ऐसा? तो मेरे 80,000 का नुकसान ना हो, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? बताओ किस किस को समझ आता है? इनर्शिया का बेसिक आइडिया लग रहा है? रियल लाइफ से जोड़ पा रहे हो उसको? आपकी कार में एयर बैग्स आते हैं, ये किस किस को पता? आजकल तो सभी कार्स में आने लगे हैं ज्यादातर, है ना? तो एयर बैग्स का क्या रोल होता है? बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जैसे कार है, कार में आपकी बॉडी मोशन में है तो आपकी बॉडी मोशन में ही रहना चाहिए ड्यू टू कार पर एकदम से ब्रेक्स आपने अप्लाई कर दी, कोई भी आगे आगे, कोई एनिमल आ गया, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ गई, एकदम से आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, कार तो रुक जाएगी क्योंकि आपने फोर्स लगा दी। बट आपकी बॉडी जो मोशन में थी वो मोशन में ही रहना चाहेगी, इसलिए आपकी बॉडी एक जर्क खाएगी आगे की साइड, हाँ है ना? आगे क्या होता है? डैशबोर्ड या स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड, और आगे उस पर आपका हेड लग सकता है। कई बार हेड इतनी तेजी से लगता है कि बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है ना? तो वो हेड लगकर इंजरी ना हो, इसके लिए सेफ्टी के लिए क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? तो वो इनर्शिया की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है? ठीक है। किस किस ने हिली एरियाज में ट्रेवल किया? पहाड़ वाले इलाके में ट्रेवल किया? सबने किया? एक से ज्यादा बार किया? अरे घूमते ही रहते हो क्या? अब चले चलो, तो अच्छा 3 से ज्यादा बार किया? तो भाई ये तो गलत बात है, तुम सारा टाइम घूम रहे हो, ठीक है, तुम्हें होमवर्क ज्यादा देना पड़ेगा, घूमने का बहुत टाइम है। चल, अगर आपने हिली एरियाज में ट्रेवल किया है तो आपने नोटिस किया होगा बहुत शार्प टर्न्स आते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, है ना? सांप से बने रहते हैं। तो जब कार को इधर मोड़ा जा रहा है, आप जा रहे हो इधर, होता है ऐसा? तो कार को इधर लेफ्ट टर्न किया जा रहा है, आप जा रहे हो राइट साइड, किस किसने फील किया है? फील सबने किया है वैसे? अब देखो, वहां पर जो कार है वो जा रही है इस डायरेक्शन में, राइट साइड में, बट आपकी बॉडी उसको क्या करेगी? अपोज, किसकी वजह से? तो कार जाएगी राइट में, आपकी बॉडी कहाँ जाएगी? ठीक है। ऐसे ही जब आप कार को टर्न करोगे लेफ्ट में, आपकी बॉडी उसको अपोज करेगी, क्यों? इनर्शिया की वजह से। तो आपकी बॉडी कहाँ जाएगी? बताओ किस किस को इनर्शिया समझ आता है? क्लियर हो रहा है? तो इनर्शिया की डेफिनेशन लिखिए, इट इज द property of an object, it is the property of an object due to which if an object is at rest,
is at rest, then tends to remain at rest. Then tends, T-E-N-D-S. Then tends to remain at rest. And if an object is in motion, if the object is in motion, then it tends to remain in motion. Then it tends to remain in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया. अभी सबको क्लियर है इनर्शिया प्रॉपर्टी? बेसिक आइडिया सभी को लग गया? इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर. अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, मास कम है तो इनर्शिया भी कम है. किसको मूव करना मुश्किल है, एक बड़े से ट्रक को या साइकिल को? दोबारा पूछना, ध्यान से सुनना. किसको मूव करना मुश्किल है, एक बड़े से ट्रक को या साइकिल को? ट्रक को ना. साइकिल क्यों बोल रहे थे? अब समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है. किसको मूव करना मुश्किल है, ट्रक को या साइकिल को? ट्रक को मूव करना मुश्किल है क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी. साइकिल का मास पहले क्लास में ध्यान दो, साइकिल का मास तो उसका इनर्शिया भी, इसलिए उसको मूव करना. बताओ ये किस किस को समझ है? अगर एक गिलास लें, उसके ऊपर एक कार्ड रख दें, ताश का पत्ता जो होता है, और उस ताश के पत्ते के ऊपर कॉइन रख दो. कॉइन पता है, सिक्का रख दिया उसके ऊपर. ऐसे स्ट्राइक करा मैंने उस कार्ड को, कार्ड तो चला जाएगा आगे क्योंकि उसके ऊपर क्या लगी है? क्या लगी है? फोर्स लगी है. वो जो उसके ऊपर कॉइन रखा था वो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहेगा. किसकी वजह से? तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा. कार्ड तो चला जाएगा आगे, कॉइन रेस्ट में रह जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा. किसके अंदर? कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? 5 रुपीज कॉइन के साथ ज्यादा बेहतर होगा या 1 रुपी कॉइन के साथ? 5 रुपी कॉइन के साथ, क्योंकि वो हैवी होता है, उसका मास ज्यादा होता है. मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा. ठीक है. 1 रुपी कॉइन थोड़ा हल्का होता है, उसका मास कम होता है, जिसकी वजह से उसका इनर्शिया भी कम होता है. बताओ ये किस किस को क्लियर होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? कैरम खेला है? कैरम को उनके जो पीसेस होते हैं क्या बोलते हैं उनको? कॉइन्स. क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉइन्स. ठीक है. उन कॉइन्स को एक के ऊपर एक प्लेस करते हैं, स्टैक बना लेते हैं, छठा बना लेते हैं. छठे को क्या बोलते हैं? स्टैक. उसके बाद अगर मैं स्ट्राइकर से सिर्फ नीचे वाले को हिट करूं तो सारे गिरेंगे या चांसेस है कि वो सारे एज इट इज रहेंगे? सारे एज इट इज रहते हैं ना ज्यादातर केसेस में. अगर वो बिल्कुल सीधे रखे हुए हैं और मैंने सिर्फ नीचे वाले पर फोर्स लगाया है तो सिर्फ नीचे वाला पॉइंट मूव करता है, बाकी सारे एज इट इज नीचे उसी लाइन में रहते हैं. ठीक है. ये किस किसने ऑब्जर्व किया? सबने किया रियल लाइफ में ये चीज ऑब्जर्व. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स सिर्फ किस पॉइंट पर लगी? बाकी सब किस पर थे? और रेस्ट पर ही रहना चाहेंगे. किसकी वजह से? तो बाकी सब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नीचे वाला पॉइंट मूव हो जाता है. क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पा रहा हूँ सबके लिए? रेडी बनाओ. फिलहाल ये लिखा नहीं ना, अभी मास वाला पॉइंट नहीं लिखा ना, स्टार डाल के लिख लो. इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. लिस्ट आउट लगाकर, मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया. More is the mass, more is the inertia. Comma. Less is the mass, less is the inertia. Yeah, lesser the mass, lesser the inertia. Lesser the mass, lesser the inertia. Lesser the mass, lesser the inertia. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes sir. Please stop. चलो हेडिंग बनाओ. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ब्रैकेट में लिखो लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. क्योंकि वो इनर्शिया के ऊपर ही डिपेंड है, बस उन्होंने एक लाइन ऐड की थी, लिख रहे हैं उसको. According to Newton's first law of motion,
according to Newton's first law of motion, an object at rest, कॉमा लगाकर, an object at rest tends to remain at rest, an object at rest tends to remain at rest, and an object in motion tends to remain in motion due to नहीं आएगा, tends to remain in motion until and unless an external मतलब बाहर से कोई फोर्स आ रही है, an external बैलेंस आनी चाहिए, अनबैलेंस, an external unbalanced force acts on that object, an external unbalanced force acts on that object, external unbalanced force acts on that object। तो न्यूटन ने इनर्शिया की डेफिनेशन से ही आगे अपना लॉ बनाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना आए। बताओ ये किस किस को क्लियर? तो वो जो सारे एग्जांपल्स अभी हमने समझे, कायदा लगेज वाला, कार में जैसे स्टार्ट होती है जर्क लगता है या रुकती है तो जर्क लगता है, कारपेट को हमने कैसे उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को अलग किया, उन सभी एग्जांपल्स को क्वेश्चन के फॉर्म में पेपर में पूछा जाता है। कैसे पूछते हैं और कैसे उनका आंसर लिखना है वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाओ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो लिखो पहला क्वेश्चन, वी जर्क JERK, जर्क मतलब झटका लगना, JERK, वी जर्क backward when a car or bus suddenly starts, we jerk backward when a car or bus suddenly starts, हमें झटका लगता है पीछे की तरफ जैसे ही कार और बस स्टार्ट होती है। फुल स्टॉप वाई, फुल स्टॉप लगाकर वाई। हमें झटका क्यों लगता है पीछे की तरफ जब कार और बस स्टार्ट होती है? क्योंकि हमारी बॉडी किस पर थी? और किस पर ही रहना चाहेगी? किसकी वजह से? तो कार तो मोशन में आ जाती है लेकिन हमारी बॉडी मोशन को अपोज करती है किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इसलिए हमें एक झटका, एक जर्क लगता है पीछे की तरफ। बताओ किस किस को क्लियर है? लिखो इसका आंसर। When car or bus suddenly starts, comma, our body which was at rest, हमारी बॉडी जो रेस्ट पर थी, tends to remain at rest, जो हमारी बॉडी रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, tends to remain at rest due to inertia, को अंडरलाइन कर लेना, due to inertia, full stop। hence our body opposes the change in state, हमारी बॉडी जो है वो चेंज इन स्टेट को क्या करती है? अपोज। कार चाह रही है कि हमारी बॉडी मोशन में आ जाए लेकिन हमारी बॉडी चाह रही है किस में रहे? रेस्ट में रहे। that is why we jerk backward, इसकी वजह से हमें कहाँ झटका लगता है? नीचे की तरफ। कोई दिक्कत इसमें? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। When a car or bus suddenly stops, when a car or bus suddenly stops,
वी jerk, वी jerk forwards, हमें कहाँ झटका लगता है? फॉरवर्ड. Why? वी jerk forward. Why? लिखो आंसर. When the car or bus, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करा के लिखवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कराऊंगा, ये सिखाने के लिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें रटना तो है नहीं, हमें तो चीज़ों को समझना है. अब फिर लैंग्वेज में हमारे मार्क्स कट जाते हैं, तो लैंग्वेज हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी सी चेंज कराऊंगा ताकि आपको बेसिक आइडिया लग सके कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. क्लियर हो रहा है? तो अभी आपने क्या लिखा है? When a car or bus was in motion, when a car or bus was in motion, then our body is also in motion. Then our body is also in motion and tends to remain in motion, and tends to remain in motion due to, क्या आएगा? Tends to remain in motion due to inertia. इनर्शिया की वजह से रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना, सॉरी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी. तो स्टॉप. When a car or bus suddenly stops, when a car or bus suddenly stops, our body jerks forward. Our body jerks forward to oppose the मतलब किसी के अगेंस्ट है, to oppose the change in state of motion. To oppose the change in state of motion. यहाँ तक कोई दिक्कत? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. When we beat the carpet, when we beat the carpet with a stick, when we beat the carpet with a stick, then dust particles come out from it. Then dust particles come out from it. Why? आंसर लिख रहे हैं. When we beat the carpet with a stick, then carpet comes in motion. Due to applied force. कारपेट किस में आ जाता है? मोशन में. किसकी वजह से? अप्लाइड फोर्स की वजह से. ठीक है. बट लिखो आगे. बट डस्ट पार्टिकल्स which was at rest tends to remain at rest due to inertia and hence fall down due to gravity. और नीचे गिर जाएंगे किसकी वजह से? and hence falls down due to gravity. ये समझ आ गया? बताओ यहाँ तक किस किस को क्लियर हो?
क्वेश्चन क्लियर है, उसका आंसर कैसे लिखना है वो क्लियर है। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो रहा है?